सभी को नमस्कार। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 1.5 का वेन आलेख से संबंधित एक प्रश्न है उसको हल करेंगे, साथ में ही विविध उदाहरणों को भी हल करेंगे। तो सबसे पहले हम वेन आलेख से संबंधित प्रश्न को हल करते हैं। यह प्रश्न प्रश्नावली 1.5 का 5वां प्रश्न है और इस प्रश्न में हमें टोटल प्रश्न दे रखे हैं 4। और ये जो प्रश्न दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर प्रश्न दे रखा है ए यूनियन बी का होल डैश, तो हमें इस भाग को इस वेन आलेख में छायांकित करना है। तो एक एक करके इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, देखो ए यूनियन बी का होल डैश, तो डैश दे रखा है, तो जिसके ऊपर ही डैश दिया जाता है उसको यू में से हटाया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है यू अंतर ए यूनियन बी, अर्थात हमें यू के छायांकित भाग में से ए यूनियन बी का छायांकित भाग हटाना है। हमें यू का छायांकित भाग कौन सा है ये भी पता है, ए यूनियन बी का छायांकित भाग कौन सा है ये भी हमें पता है, क्योंकि हम पिछली 3 क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं इन बातों को। तो यू के छायांकित भाग में से ए यूनियन बी का छायांकित भाग हटाते हैं। तो जब हम यू के छायांकित भाग में से ए यूनियन बी का छायांकित भाग हटाएंगे तो उसके पश्चात जो शेष छायांकित भाग बचेगा वह शेष छायांकित भाग होगा ए यूनियन बी का होल डैश का। तो अब ये जो छायांकित भाग बचा है शेष, यह छायांकित भाग ए यूनियन बी का होल डैश का छायांकित भाग है। अगला प्रश्न देखो, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश का इंटरसेक्शन ले रखा है किसके साथ, बी डैश के साथ। तो पहले ए डैश ज्ञात करो और बी डैश ज्ञात करो। तो ए डैश का मतलब यू में से ए को हटाओ, यू के छायांकित भाग में से ए के छायांकित भाग को हटा दो, शेष जो छायांकित भाग बचेगा वह छायांकित भाग ए डैश का छायांकित भाग होगा। तो यू में से ए को हटाते हैं, तो यहाँ पर हमने यू के छायांकित भाग में से ए के छायांकित भाग को उठा दिया। तो अब ये शेष जो छायांकित भाग बचा है, यह शेष छायांकित भाग ए डैश के छायांकित भाग को प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार बी डैश का मतलब यू में से बी को उठा दो, तो यहाँ पर हम यू के छायांकित भाग में से बी के छायांकित भाग को हटा देंगे। तो शेष जो छायांकित भाग बचेगा वह शेष छायांकित भाग बी डैश का छायांकित भाग होगा। तो यहाँ पर हमने यू में से बी के छायांकित भाग को उठा दिया। अब ये जो शेष छायांकित भाग बचा है, यह शेष छायांकित भाग बी डैश के छायांकित भाग को प्रदर्शित करेगा। तो हमने ए डैश का भाग भी ज्ञात कर लिया, साथ में ही बी डैश का छायांकित भाग भी ज्ञात कर लिया। इनका हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिया, इंटरसेक्शन लगा दिया। यदि हमारे पास ए डैश और बी डैश दोनों रोस्टर रूप में हो, दोनों ही कौन से रूप में हो, रोस्टर रूप में हो, तब हम इनका इंटरसेक्शन ज्ञात करें, अर्थात ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश समुच्चय ज्ञात करें। तो वो जो समुच्चय हमें मिलेगा उस समुच्चय में ए डैश और बी डैश दोनों के उभयनिष्ठ अवयवों को लिखा जाता है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो समुच्चय होता है उस समुच्चय में ए डैश और बी डैश दोनों के उभयनिष्ठ अवयवों को लिखा जाता है। अब देखो यहाँ पर हमें वेन आलेख दे रखे हैं। वेन आलेख में एक तो दे रखा है ए डैश का छायांकित भाग, एक में दे रखा है बी डैश का छायांकित भाग। अब हम इनका ले रहे हैं इंटरसेक्शन, इनका क्या ले रहे हैं, इंटरसेक्शन। तो जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तब हमें जो वेन आलेख प्राप्त होगा उस वेन आलेख में हमें उभयनिष्ठ छायांकित भाग को लेना है। जिस प्रकार यहाँ पर हमें उभयनिष्ठ अवयवों को लेना है, उसी प्रकार यहाँ पर हमें उभयनिष्ठ छायांकित भाग को लेना है। अब किस प्रकार लेना है वो समझते हैं। देखो तो ये वाला भाग, देखो ये वाला भाग, क्या ये भाग दोनों में आ रहा है, तो दोनों में नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस भाग को हमें छायांकित नहीं करना है।
इसके बाद ये वाला भाग देखो, ये वाला भाग एक में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, मतलब दोनों में नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, दोनों में स्थित हो। तो ये छायांकित भाग दोनों में नहीं है, इसका मतलब इस भाग को भी हमें छायांकित नहीं करना है। अब इस भाग को देखो, ये भाग भी दोनों में छायांकित नहीं है, इसका मतलब हमें इस भाग को भी छायांकित नहीं करना है। अब वर्तों के बाहर और आयत के अंदर वाला भाग देखो, तो वर्तों के बाहर और आयत के अंदर वाला भाग दोनों में छायांकित है, इसका मतलब यह छायांकित भाग उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ है तो इस छायांकित भाग को यहाँ पर हम बनाएंगे फिर, तो इस भाग को कर दो छायांकित। तो अब ये जो छायांकित भाग हमें मिला है, यह छायांकित भाग किसका है, यह छायांकित भाग है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। हमने ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का छायांकित भाग ज्ञात करने के लिए क्या किया, देखो ए डैश का छायांकित भाग ज्ञात किया, उसके पश्चात बी डैश का छायांकित भाग ज्ञात किया, और इन दोनों भागों का हमने क्या लिया, इंटरसेक्शन लिया। इंटरसेक्शन जब हम लेंगे तो जो वेन आलेख हमें प्राप्त होगा, उस वेन आलेख में उभयनिष्ठ छायांकित भाग को बनाना है। हमें कौन सा छायांकित भाग बनाना है, जो उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब वह भाग जो दोनों में छायांकित हो। उभयनिष्ठ छायांकित भाग का मतलब वह छायांकित भाग जो दोनों में हो। तो ये वाला भाग तो छायांकित है नहीं दोनों में, तो इसको बनाना नहीं है। इसके बाद ये वाला भाग एक में तो छायांकित था, एक में नहीं है, तो दोनों में नहीं है, मतलब उभयनिष्ठ नहीं है, तो इस भाग को भी हमें छायांकित नहीं करना है। उसके पश्चात इस वाले भाग को देखें तो ये वाला भाग भी एक में तो छायांकित है और एक में छायांकित नहीं है, तो दोनों में छायांकित नहीं है, इसका मतलब उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ नहीं है तो इस भाग को भी हमें छायांकित नहीं करना है। उसके पश्चात हमें इन वर्तों के बाहर और आयत के अंदर वाला भाग देखना है। तो वर्तों के बाहर और आयत के अंदर वाला भाग दोनों में छायांकित है, मतलब उभयनिष्ठ छायांकित भाग है, तो इस भाग को हमें यहाँ पर बना देना है। अब जो हमें ये आलेख प्राप्त हुआ है, छायांकित किया हुआ भाग हमें प्राप्त हुआ है, यह छायांकित भाग किसको प्रदर्शित कर रहा है, यह छायांकित भाग ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को प्रदर्शित कर रहा है। अब देखो अगला प्रश्न, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, तो जिसके ऊपर ही डैश हो उसको यू में से हटा दो। तो यहाँ पर डैश है ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर, तो इसको हमें किस में से हटाना है, यू में से हटाना है। तो यू का छायांकित भाग कौन सा है, ये भी हमें पता है। ए इंटरसेक्शन बी का छायांकित भाग कौन सा है, ये भी हमें पता है। तो फिर हटा दो यू में से ए इंटरसेक्शन बी का छायांकित भाग। तो ये लो यहाँ पर हमने हटा दिया यू के छायांकित भाग में से ए इंटरसेक्शन बी का छायांकित भाग। अब जो हमें ये शेष छायांकित भाग प्राप्त हुआ है, यह शेष छायांकित भाग किसको प्रदर्शित करेगा, ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश को। अब देखो अगला प्रश्न, ए डैश यूनियन बी डैश। तो पहले ए डैश ज्ञात कर लो, फिर बी डैश ज्ञात कर लो, फिर इनका यूनियन लेते हैं। तो ए डैश का मतलब यू में से एक को हटा दो, तो यू में से एक को हटा दिया यहाँ पर, अर्थात यू के छायांकित भाग में से ए के छायांकित भाग को हटा दो। शेष जो छायांकित भाग हमें मिलेगा, उस शेष छायांकित भाग को ही कहा जाएगा ए डैश का छायांकित भाग। तो ये भाग है ए डैश का। बी डैश का मतलब यू के छायांकित भाग में से बी के छायांकित भाग को हटा दो, से जो छायांकित भाग होगा वह छायांकित भाग बी डैश का छायांकित भाग होगा। तो यहाँ पर हमने यू के छायांकित भाग में से बी के छायांकित भाग को हटा दिया। अब जो हमें शेष छायांकित भाग प्राप्त हुआ है, इस छायांकित भाग को कहेंगे बी डैश का छायांकित भाग। अब हमें इनका क्या लेना है, यूनियन लेना है। इनका हमें क्या लेना है, यूनियन। तो यूनियन में क्या होता है, जैसे हम बात करें ए डैश और बी डैश दोनों ही रोस्टर रूप में दिए गए हों, तब हम इनका जब यूनियन लेते हैं तो यूनियन लेने पर जो समुच्चय हमें मिलता है, उस समुच्चय में ए के अवयव भी लिखे जाते हैं, साथ में बी के अवयव भी लिखे
जाते हैं। अब यहाँ पर हम इन वेन आलेखों का क्या ले रहे हैं, यूनियन ले रहे हैं। तो ए डैश में जो छायांकित भाग है वो भी आएगा और बी डैश में जो भाग छायांकित है वो भी आएगा। जैसे यहाँ पर ए डैश का अवयव भी आता है, साथ में बी डैश का अवयव भी आता है। तो इसी प्रकार ए डैश का छायांकित भाग भी आएगा, साथ में बी डैश का छायांकित भाग भी आएगा। अब देखो बनाना कैसे। तो पहले ये बीच वाला भाग देखो, क्या ये दोनों में आ रहा है या दोनों में से किसी एक में। तो ये तो दोनों में ही नहीं आ रहा है, तो इसको फिर हमें छायांकित नहीं करना है। उसके पश्चात ये वाला भाग देखो, ये वाला भाग देखो इसमें आ रहा है, तो इस भाग को हमें छायांकित करना है। तो इस भाग को छायांकित कर दो। उसके पश्चात ये वाला भाग देखो, तो ये वाला भाग देखो यहाँ पर आ रहा है, तो इसको भी छायांकित कर दो। इसके पश्चात वृत्तों के बाहर और आयत के अंदर वाला भाग देखो, तो वो भी दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो इसको भी क्या कर दो, छायांकित कर दो। अब ये जो छायांकित भाग हमें प्राप्त हुआ है, यह छायांकित भाग किसको प्रदर्शित करेगा, यह छायांकित भाग ए डैश यूनियन बी डैश को प्रदर्शित करेगा। ये छायांकित भाग किसको प्रदर्शित करेगा, ए डैश यूनियन बी डैश को प्रदर्शित करेगा। अब हम विविध उदाहरणों को हल करेंगे। तो उदाहरण नंबर 28 में हमें शब्द दे रखा है, एक शब्द तो दे रखा है ये शब्द जिन अक्षरों से बना हुआ है उन अक्षरों का हमें बनाना है समुच्चय। तो देखो इस शब्द में कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं, एक अक्षर आ रहा है सी, एक अक्षर आ रहा है ए, एक अक्षर काम में आ रहा है टी और एक अक्षर काम में आ रहा है आर। ये चार अक्षर यहाँ पर काम में आ रहे हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि इन चार अक्षरों से ये शब्द बना हुआ है। तो वो शब्द हमने ज्ञात कर लिए जिनसे, सॉरी वो अक्षर हमने ज्ञात कर लिए जिनसे ये शब्द बना हुआ है। अब इनका हमें क्या बनाना है, समुच्चय बनाना है। तो हम इसको कर देंगे रोस्टर रूप में बंद। ये लो बन गया समुच्चय, और इस समुच्चय को हमने नाम दे दिया ए। इसी प्रकार ये जो दूसरा शब्द हमें दे रखा है, इस दूसरे शब्द में जो जो अक्षर काम में आ रहे हैं उनका भी हमें समुच्चय बनाना है। तो इसमें देखो कौन कौन से अक्षर काम में आ रहे हैं, एक अक्षर काम में आ रहा है टी, एक अक्षर काम में आ रहा है आर, एक अक्षर काम में आ रहा है ए, एक अक्षर काम में आ रहा है सी। इनका हमें समुच्चय बनाना है। तो मझले कोष्ठक में बंद कर दो। ये बन गया इस शब्द के अक्षरों का समुच्चय, और इस समुच्चय को नाम दे दो बी। अब प्रश्न ये कह रहा है कि आपको ये जो दो समुच्चय प्राप्त हुए, क्या ये दोनों समुच्चय समान है अथवा नहीं। तो देखो ये जो समुच्चय ए है, इस समुच्चय ए के सभी अवयव यहाँ पर आ रहे हैं क्या। देखो इसमें अवयव है सी ए टी आर, तो सी ए टी आर सभी आ रहे हैं, ए के सभी अवयव बी में आ रहे हैं। अब ये देखो कि ये जो बी में अवयव लिखे हुए हैं, क्या ये सभी के सभी समुच्चय ए में आ रहे हैं। तो बी में अवयव है टी आर ए सी, तो देखो टी आर ए सी। तो बी के सभी अवयव किस में आ रहे हैं, ए में आ रहे हैं। इसका मतलब समुच्चय ए समुच्चय बी के समान है। और समान समुच्चयों को लिखा किस प्रकार से जाता है, दोनों समुच्चय लिखो और दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगाओ। तो यहाँ पर समुच्चय ए किसके समान है, समुच्चय बी के समान है। अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न में हमें एक समुच्चय दे रखा है और इस समुच्चय के हमें उप समुच्चय लिखने। तो एक तो फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, और एक स्वयं का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। और उप समुच्चय ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसके एक एक अवयवों को लेकर समुच्चय बनाना है। उसके पश्चात दो दो अवयवों को लेकर समुच्चय बनाना है। उसके पश्चात तीन तीन अवयवों को लेकर समुच्चय बनाना है। तो पहले एक एक अवयवों को लेकर समुच्चय बनाते हैं। तो एक बार अवयव ले लिया एक बार अवयव ले लेंगे 0 और एक बार अवयव ले लेंगे -1। तो एक एक अवयवों को लेकर समुच्चय बना ली। ये समुच्चय भी इसके क्या है, उप समुच्चय है। अब दो दो अवयवों को लेकर समुच्चय बनाते हैं। तो दो दो अवयवों को लो, एक -1 0 को ले लिया, एक बार 0 1 को ले लिया, उसके बाद -1
ए को ले लिया। ये दो दो अवयवों को लेकर यहाँ पर हमने समुच्चय बनाए और ये समुच्चय भी इसके क्या होंगे, उप समुच्चय होंगे। अब तीनों अवयवों को जब हम लेंगे और समुच्चय बनाएंगे तो वापस यही समुच्चय बन जाएगा, तो उस समुच्चय को फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक ही बार हमें लिखना है। तो इस समुच्चय के जो उप समुच्चय होंगे उनकी सूची ये रही।